Hello everyone, myself Samrat Aryan. I am a dietitian and a certified personal trainer. आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्सरसाइज एक ऑप्शनल सी चीज़ है या एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। शुरुआत करते हैं एक साइंटिस्ट के सेइंग से। इनका नाम था आर्थर जोन्स और उन्होंने एक्सरसाइज पे बहुत रिसर्च करी थी अपने पूरे जीवन। उन्होंने एक बार कहा था कि एक्सरसाइज इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ इटसेल्फ। मतलब एक्सरसाइज कोई ऑप्शनल सी चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। तो चलिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेइंग थी या ये जो कथन था ये सच कैसे है। किसी भी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे इवोल्यूशन के नज़रिए से समझा जाए। आज से लगभग 3 लाख साल पहले जब हम होमो सैपियंस की तरह इवॉल्व हो रहे थे, तो कहा जा सकता है कि 95% जो हमारा समय था, 95% टाइम जो है, हम लोगों ने हंटर और गैदरर्स की ज़िंदगी ही बिताई, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। हमारा पूरा इवोल्यूशन जो हुआ है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा स्टिमुलस है, हमारा जो पूरा जेनेटिक मेकअप है उसकी वर्किंग करने का जो सबसे बड़ा एक स्टिमुलस है वो रहा है एक्सरसाइज। क्योंकि पुराने समय में जब आप हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे तो ज़िंदगी का मतलब ही फिजिकल एक्टिविटी था, और जो लोग एगाइल हुआ करते थे, जो लोग ज़्यादा दौड़ पाते थे, जो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, वही सर्वाइव कर पाते थे और उन्हीं के जीन्स आगे पास होते थे थ्रू रिप्रोडक्शन। आज भी हम अगर अपने बॉडी के बनावट को देखें तो ऐसा माना जाता है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस इंड्योरेंस रन्स के लिए बहुत ज़्यादा एबल हैं। इसके पीछे का एक कारण है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अपने शिकार को, अपने प्रे को दौड़ा दौड़ा के हीट एग्जॉर्शन से मार दिया करते। हमारे पास हमारा जो एचिलिस टेंडन है वो बहुत लंबा है, जो कि हमें दौड़ने में बहुत हेल्प करता है। हमारे पास लार्ज ग्लूट मसल्स हैं। हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें जो थर्मो रेगुलेशन के चीज़ें हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। ये सब एक ही बात की ओर इशारा करता है कि हम आज भी एक्सरसाइज के लिए काफ़ी फिट। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें आपको पता है कि एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है। तो आज भी हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, आज भी हमारी जो बॉडी है वो एक्सपेक्ट करती है हमसे कि आज भी उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी हम करें। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे गुड हेल्थ जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को जब हम एक्सरसाइज का स्टिमुलस देते हैं अपने शरीर, इंक्लूडिंग लॉन्गिविटी के जीन्स, डीएनए रिपेयर करने वाले जीन्स, ग्लूकोज को अपटेक करने वाले जीन्स या फिर फैट को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स। तो इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों ने समझा कि एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम मेटाबॉलिक हेल्थ की पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। देखिए, आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज और सबके पीछे जो कारण है वो है ओबेसिटी, घर घर में कॉमन हो गया है। एक हार्मोन के मदद से हम समझना चाहेंगे कि कैसे एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस। देखिए, एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन तब सिक्रीट करती है हमारे बॉडी जब हम खाना खाते हैं। इंसुलिन का काम है कि खाना खाने के बाद जो ब्लड में शुगर इंक्रीज हुआ है उसको लेके उस सेल तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ब्लड से जब शुगर सेल तक जाता है तो इंसुलिन काम करता है, और इंसुलिन का हेल्प इस चीज में करता है एक ट्रांसपोर्टर। जैसे मान के चलते हैं ये सेल है बॉडी का जिसमें ग्लूकोज स्टोर होना था, इसके अंदर एक छोटा सा, लेट्स से समझने के लिए, पाइप जैसा चीज है, इसका नाम है ब्लड फोर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। इंसुलिन के आते ही ये ब्लड फोर सेल के मेम्ब्रेन पे आ जाता है, जिसकी मदद से शुगर को अंदर लाया जा सके। एक बात पे हम लोगों ने जाना कि इंसुलिन डिपेंड है, कि जब इंसुलिन सिक्रीट करेगा तो ब्लड फोर सेल के पेरिफेरी पे आके शुगर को अंदर आने देगा।
ये तो इंसुलिन डिपेंडेंट पाथवे हुआ। एक और पाथवे है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, और वो है एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन के सीक्रेट किए बिना ही बॉडी में जो सेल है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ट्रांसपोर्ट होके पेरिफेरी पे आ जाता है। तो इससे बिना इंसुलिन के भी ब्लड का शुगर कम हो सकता है। इसीलिए आपने काफी बार सुना होगा कि खाना खाने के बाद थोड़ा देर चलने से जो एब्रप्ट राइज आता है ब्लड शुगर का, वो नहीं होता है। उसके पीछे का कारण यही है। अच्छा, एक चीज तो आपने दूसरी चीज ये है ना, कोई अगर रिपीटेड बाउट ऑफ एक्सरसाइज करता रहे या इसके रेगुलर दिनचर्या में ही एक्सरसाइज हो या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके सेल्स के अंदर ब्लड फ्लो का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। मतलब उसके सेल्स में ज्यादा ब्लड फ्लो होंगे। ज्यादा ब्लड फ्लो होने का मतलब है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है आपकी, तो आपको कभी भी डायबिटीज होने का खतरा नहीं होगा। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। जो भी आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, उसके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है उसका बायोजेनेसिस होता है, वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो जिसके पास भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, उसका फैट मेटाबॉलिज्म सब सही रहेगा। अगला है लिपिड प्रोफाइल रेगुलेशन। ठीक है, एक्सरसाइज करने से खराब जो लिपिड्स होते हैं हमारे अंदर, एलडीएल, वीएलडीएल, उनकी संख्या कम होती है। एचडीएल जो कि अच्छा लिपिड है उसकी संख्या बढ़ती। एलडीएल की संख्या के कम होने के कुछ पाथवे मैं आपको बताता हूँ। जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उसके लीवर में एलडीएल के रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि एलडीएल को ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड से खींच के मेटाबोलाइज कर सके। एक्सरसाइज करने से मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसके कारण ये जो एलडीएल या बीएनटीएल है इसको फ्री फैटी एसिड में बॉडी बदल देती है, या तो उसे एनर्जी की तरह यूज कर लेगी या तो स्टोर हो जाएगा किसी मसल्स। एचडीएल को एक्सरसाइज ऐसे बढ़ाती है कि एचडीएल के बनने में जो प्रोटीन उपयोगी होता है, जो कि उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसका प्रोडक्शन एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो कि एचडीएल को ग्रो और मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, एक्सरसाइज उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाती है, और इस तरह से एक्सरसाइज जो है हमारे लिपिड प्रोफाइल को भी सही रखता है। अगला है इन्फ्लेमेशन का। किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज में, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे ओबेसिटी ही क्यों ना हो, या कैंसर जैसे चीजों में भी क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पीछे बैठा होता है। ये जो क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है ना, ये बहुत तरह से इफेक्ट करता है और बहुत सारे डिजीज को बुलावा देता है। एक्सरसाइज क्या करती है, बहुत सारे पाथवेज से ये जो क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रहा है इसको खत्म कर देगी। कुछ पाथवेज इनके ऐसे हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से जो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज थे वो ब्रेक हो जाते हैं, या एक्सरसाइज करने से सबसे आसान तरीके से समझने का ये है कि जो हमारा जो वेहिकल फैट होता है, विसरल फैट, एक्सरसाइज उसको कम कर देती है। या रेगुलर एक्सरसाइज से विसरल फैट कम होता है। विसरल फैट एक डोरमेंट सा फैट स्टोरेज साइट नहीं है, बल्कि एक हद के बाद ये एक मेटाबॉलिकली एक्टिव हब बन जाता है, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी चीजें प्रोड्यूस करता है। तो एक्सरसाइज का इस तरह से इफेक्ट है किसी भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर। तो हम लोगों ने मेटाबॉलिक हेल्थ में इंसुलिन सेंसिटिविटी, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, लिपिड प्रोफाइल का रेगुलेशन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल को देखा कि एक्सरसाइज कैसे ये सब में से हेल्प करती है। ठीक, अगला है सेलुलर हेल्थ एंड एजिंग। एक रिसर्च हुई थी। अच्छा, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे जो भी हमारा सेल है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसके एंड में एक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर का लेंथ ना डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बायोलॉजिकल एज से। जितना ज्यादा आपका बायोलॉजिकल एज होगा, टेलोमेयर का लेंथ उतना कम होगा, और उतना ज्यादा आप एज्ड हो गए या उतना ज्यादा बीमार होने के तरफ जा रहे। एक रिसर्च में पाया गया कि जो भी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं एटलीस्ट 1 आवर अ वीक भी, उनका टेलोमेयर लेंथ जो था वो काफी अच्छा था,
उनके मुकाबले जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। और टेलोमेयर लेंथ का मैंने आपको बताया कि एज से काफ़ी रिलेशन है बायोलॉजिकल मीटिंग से। टेलोमेयर लेंथ को कम कौन कौन करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन और टेलोमेयर लेंथ का कम होना सारे डिजीज से भी लिंक्ड। तो एक्सरसाइज इस तरह से भी आपको हेल्प करती है सेलुलर हेल्थ और हेजिंग में। ठीक है, अगला है एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस समझना, मस्क्यूलो स्केलेटल इंटेग्रिटीज। देखिए, हमारी बॉडी एक प्रिंसिपल पे काम करती है, वो है यूज इट फॉर द ऑक्सीजन। 30 के एज के बाद हमारी बॉडी ऐसे धीरे धीरे करके मसल मास और बोन डेंसिटी लूज करने लगती है अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है उसे बचा के रखने का। एक स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक अच्छा सा रूटीन वर्कआउट का एक अच्छा स्टिमुलस देते रहता है हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को, ताकि वो बचे रहे। देखा गया है कि 30 के बाद जो मसल लॉस होता है, जिसे हम सार्कोपीनिया भी कहते हैं, उसको रिवर्स करने और उसको स्लो डाउन करने में स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बोन डेंसिटी की बात करें, अगर मैकेनिकल कंट्रोल, मैकेनिकल लोड किसी बोन पे पड़ता है, उसके जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो कि बोन के बिल्डअप में हेल्प करते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है और बोन में मिनरल डेंसिटी बोन की स्ट्रेंथनिंग का प्रोसेस अच्छा रहता है। सेम चीज जॉइंट्स के साथ भी होता है, सेम चीज आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स के भी लागू। अच्छा, अगला हम देख रहे हैं एक्सरसाइज एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। एक्सरसाइज डाइजेस्टिव हेल्थ को सही रखने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो गट का, जो खाने के पास होने का एक वॉलंटरी मूवमेंट है, वो कंट्रोल होता है, वो रेगुलेट होता है। एक्सरसाइज करने से एक ऐसा इन्वायरमेंट हमारे गट में बनता है जिसमें कि गट फ्रेंडली जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। और एक्सरसाइज करने से हमारे गट के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड का भी प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि जिसका कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है हमारे गट पे, और जो है कोलोन के जो सेल्स हैं उसके लिए एक तरह से खाने का काम होता है। ऊपर से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे जो गट के लाइनिंग है उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा इफेक्ट है हमारे गट के माइक्रोबायोटा पे भी और डाइजेशन। हार्मोन रेगुलेशन की बात करें तो एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या किसी भी तरह के एक्सरसाइज के बाद एक एक्यूट राइज आता है कुछ हार्मोन्स का हमारे, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का एक कलेक्टिव इफेक्ट है हमारे मसल की रिकवरी पे, हमारे मसल की बिल्डिंग, हमारे कोर्टिसोल को, बढ़े हुए एक्सेस कोर्टिसोल को कम करता है, और फैट मेटाबॉलिज्म में ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल जॉइंट और बोन हेल्थ पे भी है। एस्ट्रोजन बैलेंस किसी भी फीमेल के लिए, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज, खराब लाइफस्टाइल के चलते या कांस्टेंट स्ट्रेस के चलते एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो या तो समय पे नहीं होता या तो ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज क्या करती है, इन सब प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना रहता है फीमेल बॉडी। एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है फीमेल बॉडी में, ओव्यूलेशन से लेके फैट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके मसल मास कंजर्वेशन से लेके आपके बोन डेंसिटी तक। एक्सरसाइज उसके जो पाथवे है उसको रेगुलेट करके उसे सही रखती है। अगला है कोर्टिसोल कंट्रोल। आजकल का जो हमारा स्ट्रेसफुल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसमें कोर्टिसोल का जो नेचुरल लेवल है, जब वो से बढ़ना चाहिए, जब से कम हो जाना चाहिए, वो डिसरप्ट हो गया है, डिसरप्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। स्लीप वेक साइकिल से खराब होने से लेके हंगर पैंट्स या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस या ट्रंकल ओबेसिटी का बढ़ जाना, ये सब कोर्टिसोल के मेटाबॉलिज्म में डिस्ट्रप्शन होने के कारण ही होता है। और एक्सरसाइज एक खास तरह का, एक खास समय के लिए जरूरी स्ट्रेस देके
कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करती है, इससे कि ये सब इश्यूज नहीं होते, हमारा सिक्लिक साइकिल, हमारा सब कुछ सही होता है अगर कॉर्टिसोल का हम लोग बैलेंस, मतलब कॉर्टिसोल सुबह में उसका एक साइकिल है, जैसे सुबह में वो बढ़ा जब हमें जाग बैक, रात में वो घट गया जब हमें सोना, तो एक्सरसाइज उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प कर। अगला है और ईडब्ल्यू के लिए इम्पोर्टेंट सा चीज़ है फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, ये मसल लॉस, बोन डेंसिटी सही रहे, मसल लॉस कम होता है, बोन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब सही रहता है, जल्दी वो थकते नहीं हैं। तो एज के साथ भी अगर आप ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं और सार्कोपिनिया जैसे ट्रैप में नहीं फंसना चाहते, तो फिजिकल एक्टिविटी तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकती है अपने लाइफ को बेटर बनाने की। अगला है एक्सरसाइज एज ए मेडिसिन। सन 2000 तक हमारे पास काफ़ी एविडेंस था कि एक्सरसाइज का इंटरवेंशन बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, उसकी प्रिवेंशन, क्योर और मैनेजमेंट। तो 2000 के बाद बहुत सारे ग्लोबल जो समिट्स होते थे, उसमें जो ग्लोबल बॉडीज थी, उन्होंने रिकमेंड करना शुरू किया कि एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी मेटाबॉलिक इशू को हैंडल करने के। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज। आपको जाके हैरानी होगी कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है अगर एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप और डाइट चारों पे अच्छे से काम किया जाए। क्योंकि ये सब जो मेटाबॉलिक इश्यूज है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या कैंसर जैसे सब कहीं ना कहीं एक खराब लाइफस्टाइल और एक क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड, इसको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काउंटर करती है और हमें हेल्दी बनाने में बहुत मदद करती है। तो फाइनल वर्ड्स इस वीडियो के यही है कि आर्थर जोन्स वाज राइट, साइंटिस्ट वाज राइट, कि एक्सरसाइज कोई ऑप्शनल सी चीज़ नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका डाइट पैटर्न सही नहीं, तो मोर और लेस आप अपने आप को एक ऐसे आप अपनी बॉडी में एक ऐसा कंडीशन बना रहे हैं, आज नहीं कल आपको मेटाबॉलिकली इल बना देगा। सो माय इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू परसुएड यू टू सम physical work, have a good lifestyle, have good diet, and I hope this video may help you. So thanks for watching.